हाय। तो अब तक हमने एक वीडियो में देखा था कुछ बेसिक वन के बारे में कि एसक्यूएल क्या होता है, केस क्वेरी क्या होता है, इफ क्वेरी क्या होता है, हैविंग क्या होता है, ग्रुप बाय क्या होता है। तो ये सब पिछली वीडियो में हमने देखा था। अभी हम बेसिक टू में देखते हैं कि अभी तक तो हमने डेटा को चेक करना सीखा कि आपके पास फाइल है तो आप वेयर क्वेरी अप्लाई करके सीख सकते हो, डिस्टिंक्ट यूनिक फाइंड कर सकते हो, लाइक क्वेरी लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमने देखी जो आपके पास डेटा होता है उस पे लगा के। अब हम थोड़ा बनाना सीखते हैं डेटा को, लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ डू यू क्रिएट, हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू मेक कॉलम ऑन अ टेबल। तो कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, कीवर्ड है, क्वेरी है, डेटाबेस आप लिखोगे, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट। और अगर आप अभी ऐसे कर्सर छोड़ देते हो, यहाँ पे क्लिक करते हो, तो ये लाइन रन करती है। और अगर आप सेलेक्ट करके करते हो तो आपको ये लाइन करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करते हैं तो भी रन करेगा और ये क्लिक करना होगा, और अगर हम सिलेक्ट करके करें तो हमें इस पे क्लिक करना होगा, तब वो स्वयं वो वाली क्वेरी रन करेगी जिसको आप रन करना चाहते हो। तो अभी इसको रन करते हैं सिलेक्ट करके। तो नाउ मैंने रन कर दिया, नीचे रन हो गया है, तो नीचे रन हो गया है, पर इस तरफ दिख नहीं रहा है। अक्सर डेटाबेस बनाते वक्त नहीं दिखता है, तो परेशान नहीं होना है, यहाँ आके रिफ्रेश कर लेना है तो हमें स्टूडेंट नाम का डेटाबेस दिख जाएगा। अब क्या करना है, डेटाबेस बना लिया तो उसके अंदर टेबल बनाना होगा। तो क्रिएट टेबल क्वेरी का यूज करो, टेबल कीवर्ड लिखो, स्टूडेंट के अंदर बनाना है। यहाँ देखोगे तीन डेटाबेस है, इधर तीन डेटाबेस है, तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट के अंदर टेबल बनाना है, स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर। कुछ नहीं करना है, डॉट लगाओ, टेबल का नाम लिख दो, एकेडमिक नाम से बनाना है। अब एकेडमिक नाम से टेबल बन गया, अभी बना नहीं, रन नहीं किया मैंने। उसके अंदर ब्रैकेट लगाओ, स्मॉल ब्रैकेट, और ऐसे आप लिख सकते हो कॉलम नेम। जितना आप लिखोगे उतना कॉलम नेम बन जाएगा। तो हमने क्या बनाया, स्टूडेंट आईडी के नाम से कॉलम बनाया जिसको इंटीजर रखा, फर्स्ट नेम नाम से कॉलम बनाया जिसको वैरचर रखा, मतलब 255 वैल्यू आ सकती है, रिमार्क्स रखा जिसको वैरचर रखा, डेटा टाइप, प्राइमरी की बना दी स्टूडेंट आईडी को। इसका मतलब क्या है, अब स्टूडेंट तो क्लास में बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही नाम के कई स्टूडेंट हो सकते हैं, तो हमने इसलिए आईडी बनाया, स्टूडेंट आईडी। जैसे कि रोल नंबर होता है, उसको प्राइमरी की बना दी कि एक से ज्यादा टेबल प्राइमरी की नहीं होती है। तो अब क्या है, यूनिक वैल्यूज में आ रही होगी 1 2 3 4 5, कोई दो नाम से भी है, उसका यूनिक आईडी तो है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब इसको हम रन करते हैं, तो नाउ वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। टेबल के अंदर हमें यहाँ पे एकेडमिक टेबल दिख रहा है। अगर इसको हम देख लें तो नाउ पहले इसको हटा देते हैं, पहले वाला, और यहाँ हमने स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम और रिमार्क, ये हमने अभी डेटाबेस के अंदर टेबल बना लिया, जिसमें अभी स्टार्टिंग में नल वैल्यू होती है। जब आप कोई नल वैल्यू नहीं, मतलब कोई वैल्यू नहीं डालते हो, तो बनाते वक्त नल वैल्यू होती है। आगे देखते हैं। अब हमने उसी डेटाबेस में, स्टूडेंट वाले डेटाबेस में, अगेन एक टेबल बनाया स्पोर्ट नाम से। ठीक है, अगेन इसके अंदर कॉलम बनाएंगे क्योंकि एक टेबल बना रहे हैं। स्पोर्ट आईडी एक कॉलम बनाया, स्पोर्ट नेम बनाया, स्टूडेंट आईडी वहीं से ली जहां पहले वाली टेबल में थी, और प्राइमरी की स्पोर्ट आईडी को बना दिया, और फॉरेन की स्टूडेंट आईडी को। फॉरेन की मतलब नाम इससे ही क्लियर है, फॉरेन से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, बाहरी किसी टेबल से आ रहा है, और स्टूडेंट आईडी आ रहा है, तो रेफरेंस भी लिखना पड़ेगा जहां से आ रहा है। अब उसका पता तो दोगे ना कहाँ से आ रहा है, तो आपने स्टूडेंट आईडी बता दे दिया, मतलब इस स्पोर्ट वाले टेबल में वही और वही स्टूडेंट आएंगे जो स्टूडेंट पहले वाले टेबल में थे। फॉरेन की इसलिए तो है, मतलब स्पोर्ट आईडी उन्हीं की जनरेट होगी जो स्टूडेंट आईडी में थे, तभी तो। समझे? नहीं समझ में आया, कभी डिटेल में फॉरेन की पढ़ना, फिलहाल हमें टेबल बनाना है। तो अगेन क्या यहाँ दिख रहा है, नहीं दिखता है, कभी कभी रिफ्रेश कर लिया जाता है तो दिख गया।
एकेडमिक एक टेबल बन गया, स्पोर्ट एक टेबल बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है, इसको बता देते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हो क्रिएट टेबल A1, तो क्या होता है, अभी इसमें काम हो रहा है क्योंकि आपने डायरेक्ट A1 लिख दिया है, तो EMP में जाके टेबल बन जाता है। आपको पूरा एड्रेस लिखना होता है जहाँ टेबल बनाना होता है। ये स्टूडेंट और डेटाबेस के अंदर स्पोर्ट बनाओ, तो ऐसा लिखना होता है। ठीक है, फिलहाल हमें चलिए लिखना। काफी तेज चिल्लाते हैं लोग। हाँ, अब क्या करना है, उसी टेबल में जाके कुछ वैल्यू डालनी होगी। आपने टेबल बनाया है तो वैल्यू भी तो डालोगे। अपने यहाँ टेबल बनाया है तो वैल्यू भी तो डालोगे। तो कैसे डालोगे? तो हमने इंसर्ट लिखा, इनटू लिखा। जितने भी ब्लू हैं वो एसक्यूएल के हैं, तो एसक्यूएल समझता है आप क्या कर रहे हो। तो इंसर्ट लिखा, इनटू लिखा, स्टूडेंट डेटाबेस में गए, डॉट लगाया, एकेडमिक वाली टेबल, यहाँ दो टेबल बन गई ना। एकेडमिक वाली टेबल में आपको वैल्यूज डालनी है, तो आप ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, और अगर एक वैल्यू लेनी है तो यहीं पे सेमी कॉलन, एक ही वैल्यू डालनी है। फिलहाल हमने बहुत सारी वैल्यू डालनी है, इसलिए हम कॉमा सेपरेटेड मैनर में बहुत सारी लिख लिए, और वैसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पे हमने कॉलम लिखा है कि पहला क्या है, स्टूडेंट आईडी, दूसरा फर्स्ट नेम, तीसरा रिमार्क्स। तो वैसे ही उसमें वैल्यू जा रही होगी स्टूडेंट आईडी, उसके बाद इधर जो भी बीच में था, फिर तीसरा। अब इसको हम कर लेंगे रन। नाउ अगर हम देखें इसको, अभी तो नहीं दिख रहा क्योंकि दोबारा रन करना पड़ेगा। रन करो, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है लाइन से, क्योंकि आपने इंसर्ट कर दिया। ठीक है। हम्म, आगे देखते हैं। अब क्या करना है, मान लो हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी। फर्स्ट नेम हम सुंदरम रखना चाहते हैं। फर्स्ट नेम हम फर्स्ट नेम हम सुंदरम रखना चाहते हैं इस वाले कॉलम में, पर कहाँ पे? यहाँ तो ABCD बहुत सारे फर्स्ट नेम है, तो कहाँ पे वही बताना होगा। तो कहाँ पे, वेयर स्टूडेंट आईडी दो, मतलब जहाँ पे पिन कहाँ गया मेरा, स्टूडेंट आईडी 2 है, वहां वाले फर्स्ट नेम में आप रख दो सुंदरम। तो ये कुछ करना है हमें, चलते हैं करते हैं। तो अपडेट लिखा, क्वेरी, स्टूडेंट डेटाबेस में गए, एकेडमिक में गए, सेट लिखा, फर्स्ट नेम इक्वल टू ये कर दो, सेट कर दो, पर जहां पे स्टूडेंट आईडी 2 हो वहां पे। रन कर लो ये कमांड। अब अगेन चल के चेक करते हैं, क्वेरी रन करते हैं। क्या सुंदरम आ गया 20 की जगह? यस, आ गया। अब क्या करते हैं आगे, अल्टर का यूज क्यों होता है? टेबल में जो स्ट्रक्चर है, टेबल में जो स्ट्रक्चर है उसको यूज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए हम अल्टर का यूज करते हैं। बट व्हाट इज द सेंस ऑफ द टेबल स्ट्रक्चर? दैट इज टेबल स्ट्रक्चर, दिस वन, ये हमारा टेबल स्ट्रक्चर है। अरे यार चल जा भाई, दिस इज माय टेबल स्ट्रक्चर। अगर इसे चेंज करना है तो हम अल्टर यूज करेंगे। क्या? अल्टर। तो अल्टर, देयर इज अ क्वेरी टेबल, कहाँ पे, स्टूडेंट में जाके, एकेडमिक में जाके हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। किस नाम का टेबल? एड्रेस नाम का टेबल। और द डेटा टाइप, अगर अब रन करते हैं तो यहाँ पे वो चेंज हो रहा होगा। जस्ट यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो गया, एड्रेस। ऐसा क्यों किए कि स्टार्टिंग में हम मान लो कॉलम बनाना भूल गए थे क्रिएट करते टाइम,
तो हमें अगर और कॉलम बनाना होगा, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना होगा, तो हम अल्टर करके यूज कर सकते हैं। अल्टर करके हम नया कॉलम बना सकते हैं। अब मान लो बना दिया, डिलीट भी कर देते हैं, क्या के लिए बना दिया, बस बताने के लिए बनाया था। तो ड्रॉप कर दो, सेम चीज लिख के जस्ट ड्रॉप कर दो, तो वो ड्रॉप हो रहा होगा। अगर अगेन चेक करते हैं तो वो ड्रॉप हो रहा होगा। अब नहीं दिखता। समझ गए? समझ गए होगे। अब अल्टर टेबल करके हम स्टूडेंट वाले डेटाबेस में एकेडमिक में जाके रीनेम का क्वेरी यूज करते हैं, और कॉलम का नाम, कॉलम लिख के फर्स्ट नेम वाले का नाम ऐसे लिख देते हैं। अब क्या होगा? रन करते हैं। नाउ द कॉलम नेम इज चेंज। फर्स्ट नेम था तो अंडरस्कोर में फर्स्ट नेम आ गया, तो भी आपने टेबल के स्ट्रक्चर में ही तो चेंज किया। यस। अब क्या करते हैं? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डॉट एकेडमिक वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू सुंदरम। अगर ये अब डिलीट करना है तो सिंपली हम इसको डिलीट कर सकते हैं। क्या डिलीट हुआ सुंदरम? देखते हैं। डिलीट हो गया, पूरी रो ही डिलीट हो गई। आप जब डिलीट करोगे तो नहीं डिलीट होगा, बिकॉज मैंने पहले रन कर रखा है। आपको एरर आएगी तो आपको ये चलाना होगा, सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट, क्योंकि वो डेटा को डिलीट नहीं करने देता है। फिर सिंपल से आपको ड्रॉप डेटाबेस कर देना है, और डेटाबेस ड्रॉप कर दोगे तो टेबल तो ऑटोमेटिक ही ड्रॉप हो जाएगा, तो फिर एरर आएगी। दैट्स इट ऑन बेसिक टू व्हाट इज चेक एंड डिफॉल्ट। अभी तक देखा कि क्रिएट कैसे करते हैं डेटाबेस को, टेबल को, कैसे टेबल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। नाउ मैन्युअली हम चेक एंड डिफॉल्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट दैट मीन्स ऑफ चेक डिफॉल्ट, सबसे पहले फिर से हम डेटाबेस बनाते हैं, तो अगेन दिखता नहीं है, रिफ्रेश करना पड़ता है। फिर क्या करेंगे? क्रिएट टेबल करेंगे, स्टूडेंट वाले डेटाबेस में एकेडमिक नाम का टेबल बनाएंगे। यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं? सेम चीज, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम जो हमने किया, रिमार्क। अब रिमार्क में हमने बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू सेट कर दी, कैन डू बेटर, ताकि जब कोई इस वैल्यू को इंटर ना करे तो हमको वही वैल्यू मिल रही हो। और मार्क्स इंटीजर ही, चेक, चेक कंस्टेंट लगा दिए ताकि कोई इसके नीचे वैल्यू फिल करे तो इधर आए, क्योंकि हमें पास कराना है लोगों को, ऐसा कुछ समझ सकते हो। तो एक चीज सेट करना, एक रूल सेट कर देना कि ये चीजें टेबल में होनी ही चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट चेक एंड डिफॉल्ट। इसको रन करते हैं। नाउ वो रन हो चुका है, तो नेक्स्ट टेबल देखते हैं। इसमें स्पोर्ट नाम का टेबल बनाया उसी डेटाबेस में, और यहाँ पे एक और तरीका है इस चेक कंस्ट्रेंट को लिखने का। कंस्ट्रेंट एबीसी आपने एक नाम दे दिया, जब एरर आएगी तो ये लिख के आएगा, चेक करो। ये सेम चीज है, ये एसक्यूएल बाय डिफॉल्ट आपको बताएगा बाद में कि आपको एकेडमिक चेक वन वाले में एरर आ रही है, दो चेक लगाओगे चेक टू में एरर आएगी, और ये नाम दे दिया आपने कि एरर आएगी तो ये नाम लिख के आएगा। फाइनली वैल्यू डालते हैं इसमें, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डॉट एकेडमिक में यही है, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, मार्क्स, और हमने इंटर कर दिया। नाउ जस्ट हमें बस चेक करने की जरूरत है, इसमें एकेडमिक वाले में जाना है। ओके, या स्टूडेंट आईडी आ गया टू, फर्स्ट नेम बी, बाय डिफॉल्ट रिमार्क में कैन डू बेटर आ गया। वाई? बिकॉज वी यूज डिफॉल्ट, यहाँ पे हमने डिफॉल्ट में कैन डू बेटर लिखा था इसलिए आया। सेकेंड में अल्टर करते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट डॉट एकेडमिक अल्टर मार्क्स सेट डिफॉल्ट 36। मान लो हम भूल गए थे मार्क्स में डिफॉल्ट सेट करना क्रिएट करते टाइम। इफ यू फॉरगेट समथिंग व्हेन यू आर मेकिंग टेबल, you can do now,
कुछ भूल गए उस समय, तो अल्टर से ही तो स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। तो वी कैन डू अगेन इफ यू वांट टू मेक एनी अगेन रूल। तो यहाँ पे हमने मार्क्स वाले कॉलम में 36 सेट कर दिया कि बाय डिफॉल्ट में 36 आ रहा होगा अगर कोई इंटर नहीं कर रहा होगा। रन कर देते हैं। अब इंसर्ट फिर से करते हैं। इस बार हमने सिर्फ दो ही वैल्यू दी है, स्टूडेंट आईडी फर्स्ट नेम। अब देखते हैं क्या होता है। इसको एक बार रन कर लेते हैं फिर से। अगर आप देखोगे 3C कैन डू बेटर और 36 बाई डिफॉल्ट आ रहा है, और रिमार्क्स भी बाई डिफॉल्ट आ रहा है। रिमार्क्स तो पहले से हमने डिफॉल्ट किया था, और मार्क्स बाद में अल्टर करके किया था, तो भी आ रहा है। समझे? समझ गए होंगे। अल्टर टेबल स्टूडेंट डॉट एकेडमिक, अल्टर मार्क्स ड्रॉप डिफॉल्ट। मैंने बस बताने किया, इसको ड्रॉप कर देते हैं। वाई आई रूल जस्ट टीचिंग। ओके। अब इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डॉट एकेडमिक, वैल्यू हमने ये दे दी। इस बार 33 दी है, 35 के नीचे है। दैट मीन्स एरर आएगी। क्या एरर आई, नीचे देखते हैं। चेक कंस्ट्रेंट एकेडमिक चेक वन इज वायलेटेड। एकेडमिक चेक वन वो बता रहा है एकेडमिक टेबल में जो चेक वन है वो वायलेटेड हो गया है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये एसक्यूएल ने आपको बताया क्योंकि चेक ही आपने लगाया था। अब ये करते हैं तो हो जाता है 36 है। कोई एरर आई? नहीं आई, रन कर गया, तो उसमें वैल्यू आ गई होगी। तो देख भी लेते हैं। फिलहाल देखने की जरूरत नहीं होती है, क्या मतलब है बार बार देखने का। पर ठीक है। टू बी गुड 36 आ रहा है। अगेन अब क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और स्पोर्ट टेबल में वैल्यू डालते हैं, और जीरो डालें। देखो नॉन जीरो स्पोर्ट आईडी, देन व्हाट्स हैपन। तो इस बार इधर आएगी, और इस बार इधर क्या कह के आएगी, टेबल्स टू स्पोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक मैंने वो रन नहीं कराया, वेट, इसको रन कराना था। ओके, नाउ वी विल शो सम एरर हियर। तो अब करके आएगा चेक कंस्टेंट एबीसी इज वायलेटेड। दैट मीन्स यू गिविंग द नेम एबीसी। तो ये दो तरीका था, एक जो हमने नेम दिया था उससे, और एक क्योंकि यहाँ जीरो है, क्योंकि नॉन जीरो नहीं था नंबर, दैट्स वाई इज कमिंग। अब अगेन करते हैं वन। अब की बार हो जाएगा इंसर्ट, क्योंकि हमने वन से ही स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे इंटर हो रहा होगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट check and default, that's it।